चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग लास्ट क्लास तक क्या किए थे? अभी तक हमने किया है, हम लोग चैप्टर 8 कर रहे हैं ना, बाइनोमियल थ्योरम, क्लास 11 एनसीईआरटी से। तो बाइनोमियल थ्योरम में एक क्लास हमने अभी किया है, उसमें क्या पढ़ा था हमने कि बाइनोमियल थ्योरम होता क्या है ना, इसका एक्सप्रेशन क्या है, कैसे आया। तो अभी थोड़ा सा आगे देखते हैं। तो यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में किया था। तो यहाँ कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, है ना। सो हमने देखे थे जैसे हमने देखा था a प्लस बी की पावर n का फॉर्मूला, ठीक है ना। तो ये सिंपली ये शॉर्टकट में लिखे तथा एन सी आर, ए की पावर n माइनस आर, बी की पावर r, r की वैल्यू स्टार्ट होगी 0 से और जाएगी n तक, ठीक, इस तरह से। तो इसमें ये बताना चाहिए, यहाँ लिखा हुआ है, देखिए ये k के टर्म में लिख रहा है कि जो नोटेशन है समेशन एन सी के ए की पावर माइनस बी की पावर स्टैंड्स फॉर। तो पहली बार k की जगह आप 0 रखोगे तो ये आएगा, इसका मतलब है समेशन। समेशन मतलब बीच में प्लस का साइन ऐड करते जाना है, ठीक है। तो नोटेशन है एक। सो यहाँ पे क्या है कि जैसे आप k को 1 रखो तो ये आ जाएगी, फिर k को 2 रखो तो अगला टर्म 3 4 5, k को r रख दो आप k की जगह तो ये आ जाएगा, फिर k की जगह लास्ट में कहाँ तक जाएगी, n तक, तो ये लास्ट टर्म होगा। तो मतलब ये आप समझ पा रहे हो ना इसका क्या मतलब है, ये इसका क्या मतलब है, ये समझा रहा है कि इसमें टोटल n+1 टर्म्स अलग अलग है, जिसको हमने एक साथ एक कॉमन नोटेशन में लिखा है। जो नोटेशन आपको क्लियर होना चाहिए, ये जो सिग्मा है उसका मतलब समेशन है। और समेशन कैसे करना है, तो एक बार r को 0 रखना है, प्लस फिर 1 रखना है, प्लस फिर 2 रखना है, एंड सो ऑन। लास्ट टर्म जो होगा उसमें r के प्लेस पे n रखना है। तो एक तो ये समझा रहा है ये नोटेशन में। तो यहाँ देखिए ये ऐसे लिख रखा है। तो मैंने NCR लिखा है, इन्होंने NCK लिखा है, a की पावर माइनस के, b की पावर के, सेम बात, ठीक है, दे आर सेम थिंग। अब दूसरी बात आगे देखो, द कोएफिशिएंट NCR occurring in the binomial theorem are known as binomial coefficients। तो ये जो NCK है, यहाँ पे जो NCR है, इसको बोलेंगे बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स, है ना। जैसे मान लो 2x लिखा हुआ है तो 2 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, ठीक है ना, इस तरीके से। सो ऐसा है। तो वही बोल रहे हैं कि जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स हैं, देयर आर n+1 टर्म इन द एक्सपेंस। हमने देखा ही था कि जब हम इसको पावर खोलते हैं, हमने स्क्वायर को ओपन किया था, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर को जब ओपन करते हैं तो 3 टर्म्स आते हैं। तो उसी तरीके से a प्लस बी की पावर n को ओपन करते हैं तो कितने टर्म्स आते हैं, कितने आएंगे a प्लस बी की पावर n में, n+1। ठीक है। अंजय उसका आप एक्टिव नहीं हो क्या, देखो, ठीक है ना। तो n+1 यहाँ लिखा हुआ भी है कि जो पावर है 1 मोर देन द इंडेक्स। इंडेक्स मतलब पावर क्या है, यहाँ पे n है। तो जितनी पावर है a प्लस बी की पावर जितनी होगी उसको एक्सपैंड करेंगे तो उसमें एक ज्यादा टर्म आएंगे, तो n+1 टर्म्स होंगे। आगे देखिए क्या कहना चाह रहा है। तो ये सब लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, जस्ट एक बार हम रिवाइज कर रहे हैं कि एनसीईआरटी में क्या लिखा है इन लोगों ने। तो ये हो गया। और इन द सक्सेसिव टर्म्स ऑफ द एक्सपेंशन द इंडेक्स ऑफ ए गोज ऑन डिक्रीजिंग बाय यूनिटी। यूनिटी मतलब 1, मतलब बोल रहा है कि हर टर्म में आप देखेंगे तो a की पावर एक एक कम होता जा रहा है। पहला टर्म में a की पावर n होती है, दूसरे टर्म में a की पावर n-1 है, इस तरीके से। एक मिनट, अच्छा इनको भेजना था मुझे, ओ शिट, एक मिनट, थोड़ा सा ना एक काम रह गया था। तो जितना कुछ क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, एक मिनट। एक मिनट, मुझे ना एक रिपोर्ट भेजना था, मैं भूल गया, 2 मिनट लगेगा, मैं एक बार इसको कंप्लीट कर लूँ।
एक मिनट जस्ट कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इसका एक मिनट। हाँ हेलो, हाँ सर, अभी जस्ट मैम के व्हाट्सएप पे भेज दिया मैंने। व्हाट्सएप पे भेजा। कैसे भेजूँ मेल आपको? करो ना, मेल मेल करो ना। मेल आईडी बताओ। अभी लाइन पे ही रहो आप, मैं मेल करता हूँ, लाइन पे ही रहो। हाँ, एक अकाउंट रुकिए, ड्राइव पहले तो इसको मैं सेंड पे जाऊँ ना, शेयर, तो सेंड फाइल मेल। जी बताइए। अकाउंट्स गर्ग स्पेलिंग बताइए। ACCOUNT। हाँ, GRG गर्ग। हाँ ठीक है। @yahoo.com। चेक कीजिए एक बार पहुंचा क्या। 1 मार्च तक का पहुंच गया। 1 मार्च तक, 31 मार्च तक चाहिए। आया नहीं अभी तक। पता नहीं कैसे जाता है ये, वो कैसे भेजा। तो उसमें पेज आप डिलीट नहीं कर सकते उसमें जो भेजा था मैंने। अभी क्या है कि वो गड़बड़ हो जाए इसके लिए बोल रहा था। आया नहीं, मेल नहीं आया अभी। मेल नहीं गया। एक देखिए मिनट। मैं अभी एक मोबाइल जो तो हाय फोन लगाऊंगा तो उसका भेज हाँ व्हाट्सएप पे मुझे भेजो आप। हाँ मैं एक फोन मिस कॉल देता हूं आपका उनका एक नंबर लो डबल ये 58 47 21 26। हेलो, अरे मैं फोन आ रहा होगा आपको पीछे से। मतलब व्हाट्सएप कीजिए, मैं भेज देता हूँ। हाँ कॉल, हाय पढ़ो यार नंबर बोलो। कॉल आ गया ऐसे ओमकार का ना। हाँ हां, ओमकार हाय पढ़ो जरा। व्हाट्सएप पे हाय पढ़ो। या मैं उनको है बोल देता हूँ, कोई नहीं, मैं टेक्स्ट कर दिया। ये जा तो रहा है उसमें नंबर, व्हाट्सएप जो कॉल किया उस पर नंबर व्हाट्सएप नहीं है। व्हाट्सएप है ना नंबर जिससे कॉल किया उसे व्हाट्सएप नहीं है। जो व्हाट्सएप है ना मोबाइल में। हां हां वो नंबर तो है ना व्हाट्सएप में। वो हाय पढ़ो करना। ये गेन एंड लॉस दोनों रिपोर्ट भेजना है, सिर्फ गेन रिपोर्ट भेजना है? कॉपी गेन एंड लॉस ऑप्शन नहीं है आपका। गेन है ना, गेन रिपोर्ट दिखता है जो आपने भेजा था ना पहले वही भेजिए। नहीं, इसमें कई सारे ऑप्शन है। गेन रिपोर्ट अलग है, गेन एंड लॉस रिपोर्ट अलग है। नहीं नहीं, जो पहले भेजा वही भेजो गेन रिपोर्ट वाली। जो परचेज डेट सेल डेट आए ना वही वाला भेजो। अच्छा, परचेज रेट वो सब आए। एक्चुअली बहुत सारे वहाँ रिपोर्ट है, मैं कौन कौन सा रिपोर्ट डाउनलोड करूँ समझ नहीं आ रहा। तो मैंने वही तो आप इसमें भेजे तो वही पीएनएल रिपोर्ट करके भेजा था ना आपको। PNL ना, अच्छा। देखो हाय भेजा। हाँ आया। तो अच्छा, तो ये जो मैंने भेज दिया था आपको वो PNL रिपोर्ट फ्रॉम 1 अप्रैल टू, ये एक्चुअली 1 अप्रैल से 24 जुलाई हो गया था। ज्यादा नहीं भेज। अरे तो क्या है अच्छा है। मैं चलो भेजा था आपने। पहले मैं डाउनलोड करता हूँ ये कैपिटल गेन। फिर हमें चाहिए रिपोर्ट्स में
PLN रिपोर्ट। ओके, तो यहाँ 1 मार्च तक चाहिए आपको। अच्छा, ये पासवर्ड वाला था ना इसमें। यस यस, हो गया। अब जस्ट 1 मिनट में है, फिर हो जाएगा। सो एक्चुअली मेरे पास मेल पे भी आया, मैं उसको फॉरवर्ड ही कर देता हूँ आपको, ठीक है। तो एक बार आप, क्योंकि ये व्हाट्सएप पे कन्वर्ट नहीं हो रहा, तो क्या बताया था, अकाउंट्स ACC, हाँ, सेंड। देखिए गया, तो अब चेक कीजिए आप लोग गया कि नहीं गया। तो नीलम के नाम से आ तो रहा है ये, नीलम गर्ग के नाम से, रिफ्रेश कीजिए, जाएगा। नहीं नहीं, ये एक्चुअली मैं गया तो है, मैं इसको डाउनलोड करके व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ। क्या ईमेल आईडी मेरा बताऊँ? मेल पे जा क्यों रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? दिखा तो रहा है नीलम गर्ग को गया है। मैं उस व्हाट्सएप एक बार भेज के देख लेता हूँ उनको। अभी आप चेक कीजिए उनको, व्हाट्सएप जिनको एक्टिव है ना उनको मैं भेज लेता हूँ। आप नहीं तो फिर कुछ और तरीका ट्राई करेंगे। सो PLN रिपोर्ट एक्सेल में ही भेज दिया है। मेल पे आया ना, मेल पे भी चला गया, व्हाट्सएप पे भी चला गया, आप चेक कर लीजिए। जिनको व्हाट्सएप जिनका था ना, अरे ओ सॉरी, गलत इंसान को भेज दिया मैं, दोबारा भेजता है। हाँ हाँ हाँ, हाँ 22 से 23 का, ठीक है ना। एक अप्रैल 2023 ना। हाँ, अब डेट देखो, टॉप पे डेट है। ओके, हम लोग कंटिन्यू करते हैं। सॉरी लेट हो गया थोड़ा, एक्चुअली मैं क्लास ले रहा हूँ, एक्चुअली है ना, मेरी क्लास होती है इवनिंग में, तो वो इसलिए मैं भूल गया। तब भी मैं क्लास ही ले रहा, जब आप फोन किए ना, मैं तब क्लास ही ले रहा। 6 to 12 मेरी क्लास होती है इवनिंग में, तो हाँ मिल गया ना। चलिए, थैंक यू, ठीक है, ओके। हाँ सॉरी, सो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग क्या देख रहे थे कि कंडीशंस क्या क्या है ना। तो इसमें क्या है कि जस्ट कि बाइनोमियल थ्योरम में कंडीशंस क्या, मतलब कुछ ऑब्जर्वेशंस क्या क्या है, ठीक है। देख, तो ये था कि पावर a प्लस बी की पावर n है, तो n+1 टर्म्स होंगी। और आगे बोल रहा है इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी की पावर n
अच्छा फिर ये कह रहा था कि a की पावर घटती जाएगी, a की पावर घटती जाएगी, b की पावर बढ़ती जाएगी, है ना, हर टर्म में जो एक्सपेंशन जिस फॉर्म में एनसीईआरटी लिखा हुआ है उस फॉर्म में। सो द सम ऑफ द इंडिसेस ऑफ a एंड b इज n प्लस 0, मतलब पहले टर्म में कहने का मतलब हर टर्म में अगर आप a प्लस बी की पावर n चेक करेंगे, सो इन ईच टर्म द पावर का जो सम है ना, n माइनस आर प्लस आर n ही होगा। तो किसी भी टर्म में a का इंडेक्स और b का इंडेक्स दोनों का सम, a की पावर b की पावर के सम करेंगे तो n ही आएगा। तो एक ये ऑब्जर्वेशन है। चलिए तो यही था मेनली। और कुछ स्पेशल केस है, तो मैं स्पेशल केस का क्या है जस्ट कि लाइक जैसे हमने लिखा है a प्लस बी की पावर n, जैसे समेशन, जैसे हमारे पास है एन सी आर ए की पावर n माइनस आर बी की पावर r फ्रॉम 0 to n। तो कई बार क्या होता है 1 प्लस एक्स की पावर n लिखना पड़ता है ना। तो अब कुछ नहीं करना आपको, a के प्लेस पे 1, b के प्लेस पे x, ठीक है। सो a के प्लेस पे आप 1 रखिए, b के प्लेस पे x रखिए, तो यहां से आ जाएगा आपके पास समेशन r बराबर 0 to n एन सी आर, a की जगह 1, b की जगह x, तो x की पावर r हो जाएगी जस्ट। तो इसको खोलेंगे आप तो एन सी 0 जो कि 1 होता है, x की पावर 0 ये भी 1 होता है, इसलिए पहला टर्म 1 है एक्चुअली। फिर ऐसे ही एन सी 1 x की पावर 1, एन सी 2 x की पावर 2, लास्ट में एन सी एन x की पावर n। तो ये 1 प्लस एक्स की पावर n है। ऐसे ही आपको हो सकता है लिखना पड़े a माइनस बी की पावर n। तो इसके लिए क्या करना है आपको, समेशन r फ्रॉम 0 to n एन सी आर ए की पावर n माइनस आर। अब क्या हो रहा है देखिए, यहाँ पे a प्लस बी था, यहाँ a माइनस बी है, तो a माइनस बी का मतलब ये हुआ कि b के प्लेस पे आपको माइनस बी रखना है। सो जहां भी b है उसके प्लेस पे माइनस बी पुट करो आप। सो माइनस बी की पावर आ जाएगी r, ठीक है। तो इस तरीके से आ जाएगा आपके पास। सो यहाँ समेशन r फ्रॉम 0 to n इस तरीके से आ जाएगा। और सो माइनस 1 की पावर r यू कैन टेक आउट, तो ये हो जाएगा एन सी आर ए की पावर n माइनस आर बी की पावर r। ओपन करेंगे तो इसमें क्या होगा, ऑल्टरनेट टर्म्स आएंगे, मतलब इसको क्या बोलते हैं इस तरह के ऑल्टरनेटिंग, ये टाइप का एक क्या बोलते हैं इसको, सीरीज टाइप का हो गया, या n प्लस 1 टर्म्स है जहाँ साइन ऑल्टरनेट होगा, प्लस माइनस ऐसे करके, क्योंकि माइनस 1 की पावर n है, उससे खोल सकते हैं इसको हम लोग। तो जैसे आप ओपन करोगे तो पहला टर्म क्या होगा, एन सी 0 और फिर a की पावर जस्ट n, अगला होगा माइनस एन सी 1 a की पावर n माइनस 1 b की पावर 1। अगला टर्म लिखोगे तो आप एन सी 2 a की पावर n माइनस 2 b स्क्वायर। फिर अगला होगा माइनस, चलता रहेगा प्लस माइनस चलता रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से एक प्लस एक माइनस चलता रहेगा। ओके आगे क्या है, ठीक है। इस तरह के एक्सटेंशन कर लेंगे आप लोग। अब कुछ स्पेशल केस है, इस पे एक और स्पेशल केस क्या है जो बहुत यूज होता है इसका। अब देखिए अगर मैं a को 1 और b को 1 दोनों को 1 रख दूं, a को भी 1 और b को भी 1 रख दूं, तो ये हो जाएगा 2 की पावर n। अब यहाँ a को 1 b को 1 रख देंगे तो ये तो 1 की पावर फाइनाइट नंबर 1 ही रहती है, तो ये रहेगा हमारे पास। तो इसको ओपन करेंगे आप तो आएगा NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 एंड सो ऑन NCN। तो इस तरह के रिलेशनशिप आ जाएंगे आपके पास। सो आपके पास ऐसा रिलेशनशिप होगा, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 एंड सो ऑन NCN इक्वल टू 2 की पावर n हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आ जाएगा आपके पास। तो ये फॉर्मूला कई बार यूजफुल रहता है। और अगर a को आप 1 b को माइनस 1 रखो, मान लो यहीं पे देखो, यहाँ a को 1 b को 1 रखो, तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, अगर आप ये ध्यान से देखो कि a को 1 और b को 1 इस फॉर्मूला में 0 हो जाएगा, और बचेगा क्या, जहां जहां a b है उसको आप 1 1 रख दो, तो क्या बचेगा देखिए, NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 माइनस NC3 चलता रहेगा इस तरह से। सो है ना, प्लस NC4 माइनस NC5 एंड सो ऑन, ठीक है। NCN तक डिपेंड करता है साइन क्या है एंड में, तो उसके हिसाब से प्लस माइनस चलता रहेगा। तो ये कुछ रिलेशंस आते हैं यहाँ से। तो फॉर्मूला एक ही है, उसी फॉर्मूले से आप 1 प्लस एक्स की पावर n लिख लो, 2 की पावर n लिख लो, है ना, 0 की वैल्यू आ जाएगी NCR के टर्म में,
ऑल्टरनेट है। तो वहां से आप एक और चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं यहाँ से, कि यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे आप कि देखो जो भी नेगेटिव टर्म आपको राइट में दिख रहा है उसको लेफ्ट में बुला लो आप। तो क्या होगा, NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 ये इक्वल आएगी NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 एंड डॉट 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 डॉट, इस तरीके से। जो आपका NC ये है ऑड नंबर्स है यहाँ पे सफिक्स में, और यहाँ पे इवन है सफिक्स में, NC0 है ना आर की जगह, दोनों का सम इक्वल रहेगा। और किसके इक्वल रहेगा, तो आपको याद है अगर मैं आपसे पूछूं दिस टर्म एंड दिस टर्म, इन सबको ऐड करके कितना आया था, आपको याद है, बता पाओगे? NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 अप टू NCn तक का सम क्या होता है? हाँ यस, 2 की पावर n आया था। अब यहाँ क्या हो रहा है, अब यहाँ ध्यान से देखिए, तो वही चीज दो पार्ट में ब्रेक हो गया। बोल रहा है कि ऑड इंडेक्स वाला इक्वल रहेगा हमेशा इवन इंडेक्स वाले के, और दोनों किसके इक्वल होगा, तो आधा आधा हो जाएगा। और 2 की पावर n था तो उसका आधा हो जाएगा, तो ये दोनों इक्वल होगा 2 की पावर n अपॉन 2 के, जो कि हो जाएगी 2 की पावर n-1। तो ये सब एंट्रेंस में पूछ लेता है कभी कभी, है ना, JEE मेंस उसमें इस तरह क्वेश्चंस इस पे बेस्ड आते हैं, आए हुए हैं। तो ये सब पूछ लेता है। 2 की पावर n था, NC0 से लेके NCn तक का सम, फिर ऑड इंडेक्स और इवन इंडेक्स वाले इक्वल यहाँ से पता चल गया, तो दोनों की वैल्यू हाफ हाफ हो जाती है, मतलब 2 की पावर n का आधा आधा हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या है। तो मेनली यही है, कुछ फॉर्मूले डिराइव किया, उसी फॉर्मूले से उन्होंने x माइनस वाई के पावर n का फॉर्मूला लिख दिया, है ना, इस तरीके से आ गया कि एक ऑड एक इवन, है ना, NC0, तो बस कुछ नहीं, x a की जगह x, b की जगह माइनस वाई, तो उससे आ जाएगा। वैसे ही a को 1 b को x, तो 1 प्लस एक्स की पावर n का फॉर्मूला आ गया। तो ये सब कुछ फॉर्मूला जो रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, आप समझ गए a प्लस बी की पावर n कैसे लिखते हैं, तो उसी तरीके से ये भी लिखा गया, उसी तरीके से ऊपर वाला भी लिखा गया है, सेम पैटर्न पे, है ना। वैसे ही अब कह रहा है कि वो x होता ना, अभी पूरा फॉर्मूला 1 प्लस एक्स की पावर n में आप x को भी 1 रख दो, जो 1 प्लस एक्स है उसकी पावर n है, उसमें x को भी 1 रख दो, तो क्या होगा, ये आ जाएगा। तो 2 की पावर n बराबर NC0 NC1 NCn। सेम चीज यहाँ पे देखिए, जो मैं अभी लिख रहा था ना, तो 0 है। अब इसी में क्या है कि जो ऑड वाले हैं NC1 NC3 उसको उधर भेज दीजिए, तो इक्वल हो जाएगा। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशंस है, या सिंपल कैलकुलेशन है ना, 1 माइनस एक्स की पावर n, वैसे ही लिख सकते हैं आप सिंपल तरीके से उसी फॉर्मूले से। तो ये थ्योरी है पहली एक्सरसाइज की। तो सिंपल आप जो भी देखें, क्या देखा, a प्लस बी की पावर n का एक्सपेंशन क्या है, उसी के हेल्प से 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन लिख सकते हैं, a माइनस बी का एक्सपेंशन लिख सकते हैं, 2 की पावर n की वैल्यू निकाल सकते हैं NCR के टर्म में, फिर है ना, उस तरह से हमने देखा, फिर 0 आ जाएगा इसके टर्म्स में, ऑल्टरनेटिव साइन है इसका। तो ये सब है। अब ये सब एग्जांपल से एग्जांपल बच्चा खुद कर सकता है, आसान है कि आपको जो फॉर्मूला लगाना है, ये मान लो a है और ये मान लो b है। अब a प्लस बी की पावर 4 का फॉर्मूला आप निकाल ही सकते हो, आपने इतना पढ़ा है अभी कैसे ओपन करना है, तो फॉर्मूला से ओपन कर लो, उसके बाद a की जगह ये रखो, b की जगह रखो, इजीली हो जाएगा, तो इससे मुश्किल नहीं है। तो एग्जांपल से बच्चा कर लेगा, मैं एक साइज में कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूँ। तो जैसे ये सब आसान है ना, इसमें क्या ही है, क्या ही मुश्किल होगा, है ना। जैसे बोल रहा है कि एक्सपैंड ईच ऑफ द एक्सपेंशन एक्सरसाइज दिस, तो आपको सिर्फ एक्सपैंड करना है फॉर्मूला पे, जो बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला है उसको यूज करके एक्सपैंड करना है आपको। तो आप है ना, यहाँ पे 1 माइनस 2x की पावर 5 है, तो इसको सिंपल आप फॉर्मूला लिखा था ना हमने अभी, a ऐसा लिख लो 1 में माइनस 2x, ऐसा कर लो आप, और इसकी पावर 5, तो a प्लस बी की पावर 5 पे ओपन कर लो सीधा, a की जगह आप 1 रखना, b की जगह ये रख देना, ठीक है। हालांकि अगर मैं लिखूं इसको तो ये आएगा NC0 प्लस NC1 माइनस 2x की पावर 1, फिर NC2, n हमारा 5 है, जो n लिख रहा हूँ वो 5 है, तो 5C0 लिख लो, 5C1 फिर 5C2 माइनस 2x की पावर 2, चलता रहेगा ऐसे ही 5C5 तक माइनस 2x की पावर 5, इसको ओपन कर लो। तो मतलब उसी फॉर्मूले पे बेस्ड है, आपको a प्लस बी की पावर n का फॉर्मूला आता है, तो a प्लस बी कर लो, a प्लस बी कर लो, a प्लस बी कर लो, हो जाएगा, उससे ही ओपन कर लो आप। ये भी ऐसे ही a प्लस बी करके ओपन कर दो, है ना। ये पहला टर्म a, दूसरा टर्म b, पहला टर्म a, दूसरा टर्म b, a प्लस बी की पावर 6 या 5 का फॉर्मूला आपको आता ही है, उस फॉर्मूला बाइनोमियल एक्सपेंशन से फाइंड कर लेंगे।
वैसे ही यहाँ भी है। अब कह रहा है कि यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम इवेलुएट करो। तो इसको कहने का इसका मतलब ये है, हालांकि हम है ना, हम जानते हैं 96 इंटू 96 कर सकते हैं, लेकिन ये चाहता है कि आप इसको ऐसा करो 100 माइनस 3 कितना 4, 100 माइनस 4 करके बाइनोमियल थ्योरम लगाओ इस पे। तो आप उससे भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो, सीखने को मिलेगा, है ना। या ऐसे ही 100 माइनस 1 कर लो, 100 प्लस 2 कर लो, 100 प्लस 1 कर लो, तो बाइनोमियल थ्योरम लगा के वेरीफाई कर लो, आंसर वही आएगा। 10 कह रहा है कि यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम इंडिकेट विच इज लार्जर। आपको बताना है 1000 और 1.1 की पावर ये है 10,000, कौन सी वैल्यू ज्यादा है ना। हमें क्या बताना है कि, है ना, इस तरह देखिए ये होता है कि 1000 या 1.1 की पावर 10,000। सो आपको क्या लगता है किसकी वैल्यू ज्यादा आएगी, गेस करना हो तो। बोलिए। आप लोग ट्राई करके तो बताओ किसकी वैल्यू ज्यादा है। देखो क्या हो रहा है, ये 1 प्लस 0.1 है और इसकी पावर 10,000, मतलब ये है कि वो 0.1 मतलब क्या 10%, हाँ 10% मतलब, हाँ तो हर रोज 10% कोई बेटर होगा 10,000 डेज तक, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, क्या 1000 से ज्यादा होगी, बताइए आप लोग। ज्यादा होगी शायद। अच्छा, आपको लग रहा है 1000 की वैल्यू ज्यादा होगी, इसकी कम आएगी, है ना, ऐसा लगता है, लेकिन सच्चाई क्या है, ये ज्यादा होगी। चेक कर लेते हैं बाइनोमियल थ्योरम से। सो एक्चुअली होता क्या है ना, ऐसे ही लाइफ में होता है ना, छोटे छोटे जो हैबिट्स हैं हमें लगता है क्या ही उसका इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन छोटे छोटे हैबिट्स ही बहुत लॉन्ग टाइम तक बहुत बड़ी ना आदत बन जाती है, या आपका वो एक लाइफ का पार्ट बन जाता है। तो सेम देखिए यहाँ पे आप 1 में थोड़ा सा ऐड कर रहे हैं, उसका पावर इतना ले लिया आप 10,000, तो इसकी वैल्यू इससे ज्यादा आएगी। चेक कर लेते हैं। तो a प्लस बी की पावर n लगा लेते हैं, तो 1 प्लस एक्स की पावर n था, याद है ना क्या था, nc0 nc1 इंटू एक्स, तो ये 1 प्लस एक्स बोल रहा हूं मैं, ठीक है, तो nc2 इंटू एक्स स्क्वायर चलता रहेगा, ओके। nc0 1 होता है, nc1 की वैल्यू कितनी आती है, nc1 किसके इक्वल आता है, n के इक्वल आएगा, टाइम्स x। ऐसे ही आगे कुछ पॉजिटिव नंबर्स हैं, अब जो भी है पॉजिटिव नंबर्स हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पे 1 प्लस n की जगह क्या है, ये जो मैंने ओपन किया है 1 प्लस एक्स की पावर n का फॉर्मूला ओपन किया है, तो आपके पास x की जगह क्या है 0.1 है, n की जगह क्या है 10,000 है, तो आप x को और n को मल्टीप्लाई कीजिए, आपके पास x की जगह 0.1 है, n की जगह 10,000 है, आप n और x को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा बताइए, n इंटू एक्स कितना आएगा यहाँ से आपका 1000, और आगे और भी टर्म्स जो मैंने लिखे नहीं है, आगे बहुत सारे टर्म्स है जो लिखा नहीं मैंने, है ना, पॉजिटिव टर्म्स है क्योंकि मुझे कंपेयर करना था, पॉजिटिव टर्म्स है आगे, तो ये 1001 तो पहले दो टर्म का ही सम आ गया, देखिए पहले दो टर्म ही 1000 से ज्यादा हो गया मिला के, आगे और भी नंबर्स हैं जो हमने ऐड नहीं किए, क्यों नहीं किए, क्योंकि 1000 से कंपेयर करना था, तो आप यहाँ से क्या देख रहे हैं कि यही दो मिलके 1001 हो गया जो उससे ज्यादा है, इसका मतलब है कि 1000 की वैल्यू कम है, 1.1 की पावर 10,000 ज्यादा है। अब ये यही सब एंट्रेंस में आ जाता है कि ये ज्यादा है कम है, वो कम है ज्यादा है, इस तरह से पूछ लेगा आपसे। चलिए, तो ये है ना, जैसे आपने एक वो पढ़ा देखा होगा, ये एक जो मोटिवेशनल एक है ना व्हाट्सएप पे आ रहा होता है कई बार, जैसे 1 की पावर 365, तो ये 1 ही रहती है, इसका मतलब ये है कि आप अभी जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, 300 मतलब 365 तो वैसे ही रहेंगे। अच्छा 1% घट जाओ आप, 0 कितना लिख दूं मैं 99 ले लो, इसकी पावर आप 365 करके देखो,
तो ये कुछ अराउंड, जहां तक एक बार चेक कर सकते हो आप कितना आएगा, और ये 1.01 की पावर 365 लेके देखो कितना चेंज आता है, कितना चेंज आएगा। तो ये ना मतलब यहाँ पे कुछ ऐसे याद आ गया मुझे। सो क्या आएगा ये, जैसे 0.99 है और इसकी पावर अगर 365 ले, सो इसकी वैल्यू पता है क्या आती है, आप गेस कर सकते हैं कितनी आएगी। ये आ रही है 0.02, कैलकुलेशन अगर मैं सही किया है देख लेना, 0.02 कैलकुलेटर से आप भी कर सकते हैं, 0255, सो अराउंड 2% आ रहा ना अप्रॉक्स। अच्छा, और ये कितनी आएगी, 37.78 आ रहा है शायद। हाँ देखिए, तो इससे बड़ा एक मैसेज रहता है 37.78, मतलब अगर आप 1% इंप्रूव कर रहे हैं, इसका मतलब क्या था कि जैसा आप हैं उसमें आप 1% इंप्रूव कर रहे हैं, 1% ही तो है। सो अगर आप उसमें 1% इंप्रूव कर रहे हैं तो 365 डेज में देखिए वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, ये ना मतलब 37 हो गया, सॉरी यहाँ पे आप 37 हो गए, तो मतलब ये 37 आ गया ना, तो आप 37 1 थे लेकिन आपकी वैल्यू कितनी हो गई 37। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपने थोड़ा सा क्या किया, 1 में से आपने जस्ट 0 पॉइंट, अच्छा यहाँ पे कितना घटाया मैंने, 0.01 घटाया, 0.1 घटाया ना, 0.01 घटाया ना, ठीक है, ये है एक्चुअली। तो अगर आपके पास एक ऐसी हैबिट मिल गई कि आप थोड़े थोड़े बिगड़ रहे हो, मतलब ये समझ लो गलत रास्ते पे जा रहे हो आप, तो 1% अगर रोज आप गलत रास्ते पे जा रहे हो तो आपकी वैल्यू एक साल बाद क्या रहेगी, और इसका ये मतलब है कि आपकी वैल्यू एक साल बाद क्या रहेगी। तो ये डिफरेंस है ना, कि हमें लाइफ में बेटर हैबिट्स डेवलप करने चाहिए जो हमें लाइफ में आगे ले जाए, पीछे नहीं। तो मतलब यही सिंपल यहाँ पे कहने का मतलब ये होता है कि देखो थोड़े थोड़े अगर आप डेली आप गलत हैबिट लगा रहे हो अपनी लाइफस्टाइल में, तो आपकी एक साल बाद ये वैल्यू बचेगी, 1 से आप यहाँ पहुंच जाओगे। और अगर आप थोड़े अच्छे हैबिट लगा रहे हो डेली थोड़े थोड़े, है ना, मिनी हैबिट्स जो होते हैं, तो वो आपको आपकी जो 1 थी वैल्यू वो आपकी वैल्यू 37 तक ले जा सकती है। तो ये जैसे एक है ना, इस तरह कोड याद आ गया मुझे। तो ये होता है, अगर कोई चेंज नहीं हो रहा है तो जैसा थे आप वैसा ही रहेंगे, 1 का मतलब अभी आप जैसे हैं, और माइनस प्लस 1% का बस इंप्रूवमेंट या डिक्रीमेंट, तो उससे कितना इफेक्ट पड़ता है ना। एनीवे, तो ये थोड़ा सा इससे रिलेटेड था, बस ऐसे बता रहा था मैं। तो इसकी ना इसकी वैल्यू कहीं ना कहीं 1001 से ज्यादा ही है, 1001 प्लस सम पॉजिटिव नंबर आगे और आएगा, तो हम बस कंपेयर करना था, इसकी वैल्यू ज्यादा है मतलब, ठीक है। तो इसलिए लाइफ में हमें कोशिश करना चाहिए डे बाय डे बेटर बने, है ना। तो बाकी ऐसे ही है, तो ये हो गया। अब जैसे यहाँ बोल रहा है इसकी वैल्यू निकालो, तो आप इसका एक्सपेंशन अलग लिख सकते हैं, इसका एक्सपेंशन अलग लिख लीजिए, फिर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आ जाएगा उससे। और ये फॉर्मूला आ गया तो उसी फॉर्मूले पे इसको आप फिट कर दीजिए कि ए की जगह आप रख दीजिए √3 और बी की जगह आप रख दीजिए √2। ऐसे यहाँ पे भी है कि x + 1 की पावर 6 को खोलिए और x - 1 की पावर 6 को खोलिए बाइनोमियल थ्योरम के फॉर्मूला से, और उसके बाद आप ऐड कर लीजिए, अलग अलग ओपन करके आप ऐड कर दो उसको, और उसके बाद क्या होगा कि x + 1 x - 1 फिर x की जगह √2 रख दो, तो इसकी वैल्यू देख लो क्या आएगी, ठीक है। तो ये सब हो जाएगा, ये सब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ये हम सॉल्व करते हैं। तो देखो ये 13th क्वेश्चन जो है आप ध्यान से देखो क्या कह रहा है कि so that 9 की पावर n + 1 minus 8n + 9 is divisible by 64। इस तरह क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किया है, किस चैप्टर में था बताइए, क्वेश्चन किया कि नहीं हमने ये वाले क्वेश्चन पहले, इस तरह के क्वेश्चन नहीं है ना। हम लोग 8वां चैप्टर कर रहे हैं अभी, और मैं चैप्टर 1 से स्टार्ट किया था, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक पहुंचा हूं। तो क्या ये चैप्टर, ये क्वेश्चन हमने पहले इस तरह क्वेश्चन किए हैं नहीं किए, मैं पूछा हूं आप लोगों से, और किए तो किस चैप्टर में किए हैं, रेगुलर नहीं आप लोग हैं। धर्मेंद्र जी आप तो थे उस टाइम, ये भी अनुष्का भी थी। कौन से वाले क्वेश्चन? ये 13 की बात कर रहा हूं मैं। यस सर, वो क्या बोलते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल।
प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, इंडक्शन है ना। प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन। हाँ, तो हमने प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन चैप्टर में इस तरह क्वेश्चन किया है। अब देखो क्वेश्चन वही है, मेथड अलग हो गया। अब इसी क्वेश्चन को हमने बाइनोमियल थ्योरम से भी वहां किया है कि आप प्रूव कीजिए ये 60 से डिविजिबल है। तो आप क्या करते थे, n को 1 रख के देख लो, ट्रू आ गया, k के लिए अज्यूम कर दो है और k + 1 के लिए दिखा दो। तो ये हमने वहां पे किया, आप चेक करो चैप्टर 4 जाके देखो पुराने वीडियोस, तो वहां जाके आपको मिलेगा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन चैप्टर जो है, एक क्लास में खत्म हो गया था, 1 या 2 क्लास लिया था मैंने, क्योंकि एक ही एक्सरसाइज एनसीईआरटी में है बस इस पे। तो अब मुझे यही क्वेश्चन बाइनोमियल थ्योरम से करना है। ये क्वेश्चन उससे इंडक्शन से भी हो जाएगा। अभी यही क्वेश्चन मुझे बाइनोमियल, देखो मैं दोनों तरीके से करके दिखाता हूं। तो इंडक्शन से कर ही चुका हूं, क्या ही दोबारा करूंगा, बाइनोमियल से करते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन है 9 की पावर जो है हमारे पास है ना, ये देख लो। तो मुझे प्रूव करना है कि ये जो क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन अभी मैं सॉल्व कर देता हूँ 13, 14। तो नेक्स्ट क्लास में यहां से कंटिन्यू करेंगे आगे। चलिए, तो ये क्या बोल रहा है कि शो करो 9 की पावर n + 1 - 8n - 9 जो है डिविजिबल होगा 64 से। ध्यान से दो आप, 9 की पावर n + 1, तो 9 को मैं 1 + 8 लिख सकता हूं क्या, इसकी पावर n + 1। मैं भी बाइनोमियल थ्योरम यूज कर रहा हूं। तो हमने प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से सेम क्वेश्चन किया था। इस तरीके से मतलब किया जा सकता है, इस टाइप के क्वेश्चन किए थे हमने, है ना। आपने एक क्वेश्चन पूछा था शायद जो 5 से डिविजिबल वाला था, है ना, उस तरह के। सो इसमें 1 + x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा लीजिए। तो n की जगह यहाँ n + 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे होगा n + 1 c0, n + 1 c1 × 8, n + 1 c2 8 स्क्वायर, चलता रहेगा, n + 1 c3 8 की पावर 3, चलता रहेगा, लास्ट में n cn 8 की पावर n, नहीं n ये नहीं, n की n cn नहीं होगा क्योंकि पावर n + 1 है, तो n + 1 चल रहा होगा। तो ये एंड में n टर्म होगा, n + 1 cn + 1 8 की पावर n। बताइए इसके एक्सपेंशन में कितने टर्म आए हैं हमारे पास, मैं ये पूछता हूं कि इससे एक्सपेंशन में कितने टर्म आया हुआ है। अरे हाँ ना बताओ भाई, पावर n + 1 है तो इसको खोला तो कितने टर्म आएंगे, यहाँ पावर n + 1 है, 2n + 1 कैसे हो जाएगा, सॉरी n + 2, हाँ n + 2, एक ज्यादा ना, जो पावर है उससे एक ज्यादा टर्म्स आएंगे। तो पावर n + 1 है, तो ये कितने टर्म्स हैं यहाँ पे, टोटल n + 2 टर्म्स हैं, एक ज्यादा है, 1 मोर, 1 ऐड कर दें। अच्छा देख लो अब सिंपली, सो 9 की पावर n + 1, nc0 की वैल्यू 1 होती है तो ये 1 हो गई, यहाँ n + 1 c1 की वैल्यू n + 1 होगी, तो 8 टाइम n + 1। अब मुझे ये बताइए यहाँ पे ध्यान से कि इसके बाद के जितने टर्म्स हैं उसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ के बाद के जितने टर्म्स हैं उसमें क्या कॉमन निकाल सकता हूं मैं, इसकी वैल्यू लिख दिया मैंने, इसकी वैल्यू भी क्या कह सकते, 8 स्क्वायर ले सकते हैं, इनफैक्ट कॉमन में 8 स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं, तो बचेगा क्या, n + 1 c2 फिर n + 1 c3 × 8 डॉट डॉट डॉट, यहाँ आएगा n + 1 c n + 1 8 की पावर n - 1, क्योंकि 8 मैंने 8 स्क्वायर कॉमन ले लिया, सब में 8 स्क्वायर ना, 8 स्क्वायर में यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 3 है, पावर बढ़ती जा रही है, तो 8 स्क्वायर तो कॉमन ही आ जाएगा। अब ध्यान से देखो आप, तो यहां से क्या हुआ, 9 की पावर n + 1, इसको इधर ओपन करो, इसको आप तो ओपन करो कितना आ जाएगा, 8n + 8, तो -8n + 8 + 1 -9, ये हो गया 64 टाइम k, जहां k कोई जरूर इंटीजर होगा, ये खोलोगे आप कोई ना कोई नेचुरल नंबर ही है। तो इससे आपको क्या समझ आया, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसका मतलब हो गया कि ये जो नंबर है इसका क्या मतलब हुआ, बताइए इस लाइन का क्या मीनिंग है, ये 64 टाइम समथिंग, ठीक है ना, इसको मैं लेफ्ट में बुला लिया, इस वाली चीज को मैं लेफ्ट में बुला लिया, तो ये बचा, तो 64 टाइम सम इंटीजर है, इसका मतलब हुआ 64 का मल्टीपल है या 64 से डिविजिबल है। सो 9 की पावर n + 1 -8n - 9 इज डिविजिबल बाय 64, ये जो है 64 से डिविजिबल, यही प्रूफ करना था मुझे, चेक कर लीजिए आप। तो मुझे यही प्रूफ करना था यहाँ पे कि 9 की पावर n + 1
18 माइनस 9 डिविजिबल है 64 से, हो गया, क्योंकि 64 टाइम समथिंग आ गया तो 64 से डिविजिबल होगा। ओके, दूसरा क्वेश्चन है, तो ये तो बहुत इजी है, आपने अभी देखा था, आप कहीं से स्टार्ट कर लो। तो 4 की पावर n को आप ओपन करोगे, अगर आप 4 की पावर n को ओपन करोगे तो क्या होगा, 1 प्लस 3 की पावर n, और इसका एक्सपेंशन याद है ना, ये था NCR, ये जो है ना 3 की पावर r फ्रॉम 0 टू n, और देखो ये वही चीज नहीं है जो ये है, तो सेम ही हो गया। तो मैंने RHS से स्टार्ट किया, इसको रखा ये, और 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन देखो ध्यान से, तो 1 प्लस एक्स की पावर n का जो एक्सपेंशन है, मतलब a की जगह 1, b की जगह x, तो यही आएगा आपके NCR, a की पावर n माइनस r, b की पावर r, a तो 1 है, तो ये हो गया, तो ये इसके इक्वल प्रूव हो गया। तो मैंने राइट हैंड साइड को ओपन कर दिया, तो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल दिखा दिया, मैंने यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट किया और लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल हो गया, तो हो गया प्रूफ। चलिए, तो अभी हमने क्या किया, सो अभी हमने कुछ ऑब्जर्वेशंस देखे थे, कुछ बीच में ब्रेक लिया था, और उसके बाद हम 8.1 जो एक्सरसाइज है इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो बाकी बच्चों का काम है कि वो 8.1 के एग्जांपल्स ट्राई करे, एक्सरसाइज ट्राई करे, डाउट हो तो मुझसे पूछो, नहीं डाउट होगा तो हम फिर नेक्स्ट क्लास में यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में चैप्टर कंप्लीट भी हो जाएगा, कुछ ज्यादा है नहीं। तो नेक्स्ट क्लास में बस इसमें जनरल टर्म क्या है, मिडिल टर्म क्या है, उसका फॉर्मूला है, 2-3 फॉर्मूले हैं बस, और उस पर बेस कुछ क्वेश्चंस करा देंगे, फिर मिसलेनियस एक्सरसाइज है, तो चैप्टर नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 8 खत्म हो जाएगा। तो हमने एक क्लास लिया है, एक क्लास आज हुआ, एक क्लास और, 3 क्लासेस में चैप्टर हमने कंप्लीट कर दो, हो गया हमारा, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस करना बच्चों का काम है, क्वेश्चन यहाँ पे कुछ है, कुछ प्रीवियस ईयर पेपर आप देखो, आपके जो स्कूल या बोर्ड हैं उसके PYQs निकालो, उससे सॉल्व करो, आप JEE मेंस एडवांस की तैयारी कर रहे हो उसके ट्राई करो, डाउट्स हैं यहाँ डिस्कस कर सकते हो, लेकिन उसके लिए पहले आपको ट्राई करना पड़ेगा, फिर मैं बताऊंगा, है ना। तो अभी तो आपको पहले ट्राई करना पड़ेगा खुद ही, बाद में फिर मैं डिस्कस करें, सिलेबस खत्म हो जाएगा फिर देखेंगे, तब मैं हो सकता है मेंस और एडवांस का PYQ करा दूँ, लेकिन अभी है ना, पहले हम सिलेबस कवर कर रहे हैं NCERT से, उसके बाद सिलेबस खत्म हो जाएगा तो मेंस और एडवांस के जो 11-12 के सिलेबस पे क्वेश्चन है वो डिस्कस कर सकते हैं हम लोग क्लास में, तो एंड में देखेंगे, अभी तो पहले सिलेबस हो जाए। चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू, गुड नाइट, ठीक है, हाँ, बाय।